नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग बात करते हैं, सॉल्व करते हैं यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 मूल विधि का। क्वेश्चन नंबर 1, जमींदारी उन्मूलन समिति की पहली बैठक का समय है 1 कस्सी 14 नवंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 2, वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारण का स्थान अब वर्ग कार्रवाई लोकहित में वाद लाने की विस्तृत धारणा ने लिया है। यह कथन किस न्यायमूर्ति ने कहा है? 2 का ए, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस पर जनहित याचिका के रूप में विचार नहीं किया जाएगा? 3 का बी, ए और बी। मकान मालिक और किराएदार के मामले, पेंशन से संबंधित सेवा मामले, इन दोनों पर विचार नहीं किया जाएगा जनहित याचिका पर। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में स्थित है। 4 का डी, नई दिल्ली। 5, धोखे से तथा प्रतिरूपण द्वारा कंप्यूटर स्रोतों या मोबाइल फोन के प्रयोग के अपराध सूचना तकनीक अधिनियम की किस धारा में घोषित किया गया है? 5 का डी, 66 का डी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम बताइए। 6 का ए, क्षेमम ऐप। क्वेश्चन नंबर 7, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष में लागू हुआ। 7 का बी, 2000 में। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में की गई कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करता है? 8 का बी, अनुच्छेद 22, 4 से 7 तक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? 9 का डी, इनमें से कोई नहीं। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पे है। क्वेश्चन नंबर 10, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित व्यक्ति यानी अभियुक्त 10 का अपने मामले में स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1928 में कुल कितनी धाराएं हैं? 11 का सी, 31 धाराएं हैं। 12, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है? 12 का बी, अनिवासी लेकिन सामान्यतः अनिवासी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम 1961 के तहत परिभाषित किया गया है। 13 का डी, धारा 4। क्वेश्चन नंबर 14, कोई भी लोग सूचना अधिकारी सूचना प्रार्थी को यह कहकर सूचना से वंचित नहीं रख सकता कि जो सूचना उसके अधीन रहनी चाहिए थी उसके दस्तावेज गायब हैं। इसे लोक अभिलेख अधिनियम 1993 का उल्लंघन माना जाएगा और इससे अधिकतम कितने साल की कारावास की सजा हो सकती है? 14 का सी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, यदि कोई व्यक्ति सहकारी समिति जो कि निजी निकाय भी हो के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसे सूचना प्रदान 15 का सी की जाएगी, उसे सूचना प्रदान की जाएगी यदि ऐसी सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा प्रतिसिद्ध ना हो। क्वेश्चन नंबर 16, सूचना का अधिकार अधिनियम के कौन से प्रावधान तत्काल प्रभावी हो गए? 16 का डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? 17 का बी, तेहरान में। क्वेश्चन नंबर 18, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 40 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल कितनी अवधि के लिए रखे जाएंगे? 18 का बी, 30 दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, मानवाधिकार आयोग के कार्यों एवं उद्देश्यों का उपबंध है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में। 19 का सी,
धारा 12। 20 राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं? 20 का डी 43 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 21, BNSS का कौन सा अध्याय अपील से संबंधित है? 21 का डी अध्याय 31। क्वेश्चन नंबर 22, अध्याय 4 राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण अंत स्थापित किया गया? 22 का बी अधिनियम 2006 द्वारा। 23 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 23 का डी 66 धाराएं हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है? 24 का बी 6 प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है। 6 प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 मृत्युदंड, नंबर 2 आजीवन कारावास, नंबर 3 कठोर कारावास, नंबर 4 संपत्ति की जब्ती, नंबर 5 जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार कहाँ पर है? 25 का ए संपूर्ण भारत पर। क्वेश्चन नंबर 26, जिन सड़कों पर विभाजक नहीं बने हैं वहां विभाजित करने के लिए किस रंग की रेखा लगाई जाती है? 26 का बी सफेद। 27 मोटरयान अधिनियम की धारा 112 में उल्लेख किया गया है? 27 का डी गति सीमा का। 28 मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार कहाँ तक है? 88 का डी 88 का सी संपूर्ण भारत पर। क्वेश्चन नंबर 29, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात अधिनियम 1989 के तहत परिभाषाएं संबंधित प्रावधान है? 29 का ए धारा 2 में। 30 किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में दत्तक ग्रहण परिभाषित है? 30 का बी धारा 2 के 2 में। क्वेश्चन नंबर 31, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में वर्णित कुल धाराएं हैं? 31 का बी 37 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गलत युग्म चुनिए। ए दोष सिद्धि अपील धारा 415, बी दोष मुक्त से अपील धारा 419, सी दंडादेश की पर्याप्तता के आधार पर अपील धारा 418, डी छोटे मामलों में अपील न होना धारा 413। 32 का डी होगा धारा 413। क्वेश्चन नंबर 33, सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने का उपबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में निहित है? 33 का सी धारा 148। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1) का जी में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? 34 का सी संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, दहेज हत्या की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? यह धारा 80 भारतीय न्याय संहिता में है कि दहेज हत्या की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? 35 का सी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी के द्वारा, और SC/ST की विवेचना भी इन्हीं के स्तर से की जाती है। 35 का सी। 36, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? 36 का ए लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। 37 धारा 3 के 5 में लागू होने के लिए आवश्यक है कि आपराधिक कृत्य किया गया हो। 37 का डी एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा। 38, भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? 38 का सी 358। 39, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल अध्याय हैं? 39 का ए 20 अध्याय है। 40, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में संज्ञेय अपराधों को परिभाषित किया गया है? 40 का बी धारा 2(1) के जी में। धन्यवाद।